हाँ, अब मैं आपको आयंस के बारे में बताना चाहता हूँ। आयंस कैसे बनते हैं, इनका कहाँ कहाँ पे यूज है। जैसे पॉजिटिव आयन होता है, जैसे निगेटिव आयन। तो कोई भी आयंस क्या, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू आयंस। अगर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट, जो एलिमेंट है उससे इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफ़र हो जाए तो आयंस में कन्वर्ट हो जाए। यहाँ ट्रांसफ़र वर्ड जो लिखा है इसमें दो चीज़ें छिपी हैं। एक तो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और एक इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन में दो चीज़ें छिपी हैं, एक इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और एक इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। जो न्यूट्रल एलिमेंट है उसमें अगर इलेक्ट्रॉन आ गए तो नेगेटिव आयन बन जाएगा और इलेक्ट्रॉन अगर चले गए तो पॉजिटिव आयन्स बन जाएगा। इसीलिए ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू आयन। तो हम यहाँ पे आयंस मैंने वर्ड दिया है और एक लिखा है आयंस टू टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव आयंस और एक नेगेटिव आयंस। कोई न्यूट्रल एलिमेंट्स होता है, कोई न्यूट्रल एलिमेंट है, उससे अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाए, न्यूट्रल एलिमेंट से अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो वो पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है। वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है। किसी न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रल का मतलब यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ कि नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर्स ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं। जहाँ पे जितना पॉजिटिव होती है वहाँ पे उतना नेगेटिव होता है। अगर जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है, या नो पॉजिटिव और नो नेगेटिव, तो वो न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल होने की दो कंडीशंस हैं, जितना पॉजिटिव हो उतना नेगेटिव हो, या वहाँ पे ना पॉजिटिव हो ना नेगेटिव। तो यहाँ पे हम बात करना चाहते हैं न्यूट्रल एलिमेंट। न्यूट्रल एलिमेंट का मतलब वहाँ पे जितना पॉजिटिव हो उतना। फॉर एग्जांपल आपके सामने हमारे पास एल्यूमिनियम आ रहा है, ये सोडियम आ रहा है। सोडियम में 11-23 होता है, 11 और 23 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब आप इसका इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो 11 है, प्रोटॉन देखेंगे तो 11 है। इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज हो जाते हैं तो इसलिए हमने निगेटिव लिखा है। 1 2 3 4 और ये आपके 5, ये 6 7 8 9 10 और ये 11। प्रोटॉन पॉजिटिव होते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और ये 1, ये 11, ये हो गए 11 में। अगर इधर से पॉजिटिव जितने लें और उतने ही नेगेटिव लें, अगर कैंसिल करें तो ना पॉजिटिव बनता है ना नेगेटिव बचता है। इसलिए सोडियम आपका न्यूट्रल होता है, इसलिए सोडियम आपका न्यूट्रल होता है। सीधे से यहाँ पे हमने दिखाया, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिया, इस सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया और सोडियम आयन में कन्वर्ट हो गया। आयन में कन्वर्ट हुआ और पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ। पॉजिटिव में प्लस लिखते हैं। अब ये कैसे करते हैं देखते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 11 थे, 11 से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, यहाँ पे 10 हो गए और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नेगेटिव हैं। लेकिन यहाँ पे प्रोटॉन तो उतना ही है, इसलिए प्रोटॉन 11 लिखे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। अगर अब हम इन जितने पॉजिटिव हैं और जितने निगेटिव अगर इनको काटें तो यहाँ पे एक पॉजिटिव बढ़ जाता है, एक प्रोटॉन बढ़ जाता है। प्रोटॉन देखिए प्लस में बढ़ता है, इसलिए इस पे एक पॉजिटिव चार्ज। अगर 2 प्लस में बढ़ते हैं तो 2 पॉजिटिव चार्ज, 3 प्लस में बढ़ते हैं तो 3 पॉजिटिव चार्ज। तो सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया और सोडियम एक प्लस में होगा। आप ये भी कह सकते हैं कि इसे एक क्यों निकला, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट सेल में सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका होता है 281, इसलिए सोडियम से एक ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में, इसके पीछे वाले सेल में 8 हैं, इसलिए ये पॉजिटिव आयन बन जाएगा। और ये पॉजिटिव आयन बनने के बाद आपके पास सीधे आ गया सोडियम प्लस, ये पॉजिटिव आयन सोडियम। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, एल्यूमिनियम 13 17 है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देखें तो आपका सीधे इलेक्ट्रॉन आपके पास 13 है, प्रोटॉन आपके पास 13 है। इलेक्ट्रॉन 13 है, प्रोटॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ 13 है और यहाँ पे प्लस के भी 1 2 3 4 5, यहाँ पे प्लस के भी 13 है। अगर प्लस माइनस कैंसिल करें तो जितना प्लस है उतना माइनस है, इसका मतलब जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है, इसलिए एल्यूमिनियम यहाँ पे जो है न्यूट्रल एलिमेंट। लेकिन जस्ट इधर जाते ही हमें सीधे यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन हमने सेपरेट कर दिया। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देखिए मैंने 3 घटा दी, यहाँ पे 10 बचे और यहाँ पे प्रोटॉन उतने ही हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है 10 लिखे हैं। यहाँ प्रोटॉन आपके पास 13 है, 1 2 3 4 5 और ऐसे यहाँ पे 13 है। अगर हम इन दोनों को जितना पॉजिटिव है जितना नेगेटिव इनको कैंसिल करें तो यहाँ पे 3 पॉजिटिव बचेगा, इसलिए एल्यूमिनियम पे +3 लिखा है। इसका मतलब एल्यूमिनियम जो आप में इस पे +3 आ गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन की तुलना में प्रोटॉन यहाँ पे 3 ज़्यादा। यहाँ पे एक ये सिंबल लिखा है, प्रोटॉन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से जब ज़्यादा होंगे, किसी भी एलिमेंट के अंदर प्रोटॉन जब इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होंगे तो वो एलिमेंट आयन में कन्वर्ट होगा, वो आयन में कन्वर्ट होगा और पॉजिटिव आयन बनने की एक कंडीशंस है, एक कंडीशन है। पॉजिटिव आयन तब एलिमेंट बनता है जब प्रोटॉन उस एलिमेंट के अंदर प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से ज़्यादा होती है। ओके, मैं सीधे आपको नेगेटिव आयन की बात करना चाह रहा हूँ। ये नेगेटिव आयन हमारी हेडिंग है, लेकिन उससे पहले एक बात और बता देना चाहता हूँ। कोई भी न्यूट्रल एलिमेंट जब वो पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो तो उसके अंदर दो चीज़ें कांस्टेंट रहती हैं, दो चीज़ें कांस्टेंट रहती हैं, वो चेंज नहीं होते हैं। उसके नंबर्स ऑफ प्रोटॉन नहीं चेंज होते हैं और नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन नहीं चेंज होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कोई भी न्यूट्रल एलिमेंट जब आयन में कन्वर्ट होता है तो उसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन ऑब्लिक नंबर्स ऑफ प्रोटॉन कैन नॉट चेंज न्यूट्रल एलिमेंट कन्वर्ट इनटू आयन। वो अगर आयन में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपके चेंज नहीं होंगे। ये चीज़ आपको पहले से नहीं चाहिए, बात इसकी खत्म हो गई। अब बात करते हैं सीधे से नेगेटिव आयन। नेगेटिव आयन की कंडीशंस होती है कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या की तुलना में कि कंपेयरिंग में ज़्यादा होती। न्यूट्रल एलिमेंट, कोई भी न्यूट्रल एलिमेंट, ये प्लस होने का मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। ये ई से इलेक्ट्रॉन है और एन से नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ई क्या है? नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ई आपके नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है। न्यूट्रल एलिमेंट नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है। जस्ट फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पे ऑक्सीजन है, 8 और 16 है। नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 8 हैं, नंबर्स ऑफ प्रोटॉन 8 हैं। तो 1 2 3 4 5 1 2 3 ये 8 हो गए। 1 2 3 4 5 1 2 3। अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव को कैंसिल करें तो जितने पॉजिटिव है उतने नेगेटिव आ जाएंगे, तो ये न्यूट्रल है। इसके नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? ना न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर हैं, इसलिए न्यूट्रल एलिमेंट। यहाँ पे हम ये कन्वर्ट हो रहा है नेगेटिव आयंस में, इसका मतलब ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया है। और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपके थे 8, 2 गेन किए 10 हो गए। 1 2 3 4 5 ये आपके 10 हो गए। आपके प्रोटॉन उतने ही रहते हैं, 1 2 3 4 5 1 2 3 आपके प्रोटॉन है। अगर आप इनको कैंसिल करें यूं तो आपके सामने सीधे आ जाएगा, यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज बढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज हो गया, ये नेगेटिव चार्ज हो गया। तो ये क्या बन गया? ऑक्सीजन आयन। ऑक्सीजन आयन, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होते हैं इसलिए नेगेटिव आयन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका फ्लोरीन, और फ्लोरीन में नेगेटिव चार्ज आपको इतना बताया जा चुका था। ये फ्लोरीन है, 9 आपका 18 है, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर 9 है, प्रोटॉन आपके ना 9 है। ये इलेक्ट्रॉन 9 है, ये नेगेटिव चार्ज 9 है, नेगेटिव चार्ज आपका 9 है, पॉजिटिव चार्ज आपका 9 है। तो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने हैं उतने प्रोटॉन है, इसलिए इस पर कोई भी चार्ज नहीं और न्यूट्रल एलिमेंट है। यहाँ पे इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, पहले 9 थे, 1 गेन करिए 10 है, तो आपके ये नेगेटिव चार्ज 10 है और पॉजिटिव चार्ज आपका प्रोटॉन उतने ही रहते हैं, कोई चेंज नहीं होता है, 9 प्रोटॉन। अब इनको कैंसिल करें तो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज बचता है, इसलिए इस पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो एक बात मैंने पहले ही बता दिया था, कोई भी न्यूट्रल एलिमेंट जब भी आयन में कन्वर्ट होता है तो उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं।
लेकिन अगर वो आयन में कन्वर्ट होता है, अगर पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होता है तो इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, और निगेटिव आयन में कन्वर्ट होता है तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है, एक्सेस हो जाती है, कंपेयर टू प्रोटॉन। बस हो गया।